आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित सदरपुर में स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और आज हम लोग जो है मापन एवं मूल्यांकन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पहले मापन और मूल्यांकन होता क्या है। जो मापन होता है वो होता है कि जो किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है, ये आपका मापन हो गया। फिर अब एक उदाहरण की देखें तो इसमें लिखा गया है कि अंकित का वजन 35 किलोग्राम है। तो ये मापन है कि जो अंकित का वजन है 35 किलोग्राम। अब मान लो किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 है, तो ये भी एक प्रकार का मापन है। तो देखा जाए तो मापन मुख्यतः क्या होता है कि किसी वस्तु के गुण या विशेषता मतलब किसी वस्तु की जो गुण है या विशेषता है वो कितनी है। जैसे अंकित का वजन 35 किलोग्राम है, तो कितना वजन है 35, यानी हाउ मच, ये मापन होता है। यानी जहाँ पर हाउ मच हो जाए या कितनी हो जाए वहाँ पे क्या मापन यानी मेजरमेंट, वो मेजरमेंट कहलाएगा। और इसके बाद जो है मूल्यांकन यानी एवल्यूशन में क्या होता है कि मापन और मूल्य निर्धारण दो चीज़ें आती है। उसमें मापन तो होता ही है, साथ में मूल्य निर्धारण भी होता है। तो मापन कैसा होता है, संख्यात्मक और परिमाणात्मक होता है, और मूल्य निर्धारण होता है गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दो प्रकार से इसमें मूल्यांकन में मापन एवं मूल्य निर्धारण होता है। और मूल्यांकन बेसिकली जो है 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा पूरा होता है। कैसे, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन विधि या प्रविधि। मतलब जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए, उद्देश्यों के द्वारा अधिगम अनुभव किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, और उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए क्या विधि या प्रविधि प्रयोग की जाए। ये तीनों चीज़ें जुड़ के ही मूल्यांकन का एक रूप होती हैं। तो ये मूल्यांकन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मूल्यांकन एवं मापन में जो अंतर हैं, कुछ अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्या होता है, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है ये व्यापक है और इसका क्षेत्र सीमित है। व्यापक क्या है, इसमें जैसे जो होता है शारीरिक गुण, मानसिक गुण, तार्किक गुण आदि बहुत से प्रकार के गुणों की मूल्यांकन होता है। लेकिन मापन क्या होता है, सिर्फ ज्ञान मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का ही इसमें जो है सीमित रहता है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों प्रकार के गुणों का समावेश होता है। ये बेसिकली मापन और मूल्यांकन में अंतर है। फिर क्या होता है, मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद, मूल्यांकन में क्या होता है, अंक प्रदान करने के बाद उनके गुणों, उनके मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। अब भाई, और जो मापन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ अंक प्रदान किया जाता है। तो अंक प्रदान करने के बाद उसके मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाता मापन में, इसके आगे उसके बाद कुछ नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे क्या होता है 65 अंक अगर मान लो किसी छात्र ने अपनी कक्षा में प्राप्त किए हैं, तो उस छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है, ये मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ कि 65 अंक अगर किसी छात्र ने अपनी कक्षा में प्राप्त किए हैं तो उसकी कक्षा में क्या स्थिति है, ये क्या बताएगा। कक्षा में प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है या कुछ और भी स्थान रखता है, तो ये मूल्यांकन में आता है। फिर मापन क्या है, जैसे इसमें क्या है, कितना है कि कितना या भूगोल या गणित में कितना अंक प्राप्त किया, 65 अंक प्राप्त किया। इसके आगे कुछ नहीं है कि वो कक्षा में प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ, इसके आगे कुछ नहीं। बस इसमें क्या होता है, इसमें मूल्यों का भी निर्धारण होता है। इसमें सिर्फ मापन होता है कि 65 अंक प्राप्त किए, बस इतना होता है। ये मूल्यांकन और मापन में अंतर। फिर उसके बाद मूल्यांकन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें सारे रूपों का उसके
मापन कर लिया जाता है या मूल्यांकन कर लिया जाता है। और कहा जा सकता है कि छात्र समग्र रूप में कैसा है, मतलब उसके सारे रूपों का आप अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आप एक पूर्व कथन बना सकते हैं कि ये छात्र कैसा है। और इसके क्या है, मापन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब किसी छात्र के अंकों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि वह छात्र आगे जाके कैसा होगा, क्योंकि कभी कभी छात्र जो है ऐसे होते हैं जो क्लास में अच्छा रिस्पांस देने के बाद भी व्यवहारिक जीवन में अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सारे रूपों का अध्ययन करने के बाद उसको कहा जा सकता है कि पूर्व कथन में आगे क्या होगा, लेकिन इसमें नहीं कहा जा सकता है। और इसके द्वारा क्या होता है, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। इसमें सारे रूपों का अध्ययन जब कर लेते हैं तो हम उसको निदान भी दे देते हैं और उसका उपचार भी करते हैं। लेकिन इसमें हम निदान भी नहीं दे पाते ना उपचार, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से रूपों का हम जानकारी नहीं कर पाते हैं कि बालक क्या चाहता है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो इसके द्वारा हम निदान नहीं कर सकते, ना ही उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये मापन और मूल्यांकन में बेसिकली अंतर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और पर आप लोग फिर से बार बार देखते रहिए, जिससे आपको जो है अच्छे से अच्छे समझ में आए। और आगे हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।